every one of you. My name is Afan. I'm from Chandigarh Literary Society. आज हम आप सबके साथ मुखातिब हो रहे हैं क्योंकि कुछ ही दिनों में यहाँ 12th एडिशन हो रहा है चंडीगढ़ लिट फेस्ट का, जिसको हम लिटराटी के नाम से जानते हैं। वो लिट फेस्ट लेक क्लब में हो रहा है। पिछले 12 सालों से हम वो लगातार कर रहे हैं और हमारे साथ हैं डॉक्टर सुमिता मिश्रा, फेस्टिवल डायरेक्टर, और मैम लिट फेस्ट के बारे में डिटेल्स बताएंगी। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, आप लोग का हमें पिछले 12 सालों से बहुत सपोर्ट मिलता आया है और चंडीगढ़ लिटरेरी सोसाइटी जो चंडीगढ़ लिट फेस्ट को आयोजित करती आ रही है पिछले 12 सालों से, ये एक साहित्य के प्रेम से प्रेरित एक कोशिश है, एक प्रयास है जो हम साल दर साल भारत के और विदेशों के जाने माने जो राइटर्स, ऑथर्स, पोएट्स, एक तरह से आप कह सकते हैं कि वी व्यू इट एज अ कला का संगम। हमारी जो ओवरआर्चिंग थीम है वो है सेलिब्रेटिंग क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी किसी भी रूप में हो सकती है, वेदर इट इज़ राइटिंग और पोइट्री और आर्ट और म्यूज़िक। तो CLF लिटराटी की में हम इन सभी का एक समागम सजोने की कोशिश करते हैं। इस एडिशन की शुरुआत हम कर रहे हैं 22 नवंबर यानी फ्राइडे को। जाने माने गज़ल सिंगर हैं कंवर जगमोहन, वो उनके परफॉर्मेंस से। और शुरू में मैं बताना चाहूँगी कि हर साल की तरह हमारा हर आयोजन पब्लिक के लिए बिल्कुल फ्री एंट्री है। ये इट्स अ लेबर ऑफ लव जो हम ट्राई सिटी के सिटीजन्स के लिए हर साल लाते हैं, फॉर देम टू एक्सपीरियंस एंड एन्जॉय एंड सेवर। सो शुरुआत फ्राइडे को है, आगाज़ शाम गज़ल से, और अगले 2 दिन यानी 23 और 24 नवंबर लेक क्लब जहाँ पे हर साल हम करते हैं, वहाँ पे 2 दिन फिर हमारी बाकी सेशंस चलेंगे। सो 23 को हमारी शुरुआत अगेन एक बहुत ही म्यूज़िकल शुरुआत है। पंडित सुभाष घोष जी हैं जिनका जो यहीं से हैं और जिनका एक बहुत नाम है फॉर इनोवेटिव क्लासिकल म्यूज़िक एंड फ्यूजन म्यूज़िक। वो शुरुआत करेंगे शनिवार की सुबह लेक के किनारे। उसके बाद हमारा एक छोटा सा इनॉग्रल सेशन है। हमारी एक फोकस रहती है, ऑल्दो मैं खुद प्रशासनिक जीवन में भी हूँ, पर हम लिटरेचर फेस्ट को साहित्य और कला पे केंद्रित रखने का प्रयास करते हैं, ना कि सो कॉल्ड VIP कल्चर पे। तो हमारा एक बहुत शॉर्ट सा उद्घाटन समारोह है जिसमें इनॉग्रल एड्रेस देंगे श्री माधव कौशिक जो नेशनल साहित्य अकेडमी के चेयरमैन हैं। उसके बाद जो सेशंस की शुरुआत होगी, पहला सेशन ही बहुत ही सामयिक है। रतन टाटा इस देश की धरोहर है, एक ऐसा नाम है, एक आइकन है, एक लेजेंड है। सो उनकी जो नई बायोग्राफी लिखी है मिस्टर TK मैथ्यू ने, जिसके अभी बड़े रेव रिव्यूज़, बरखा दत्त जी ने भी उनका इंटरव्यू लिया है, करण थापड़ ने भी लिखा है NHD। हिज बुक का बुक लॉन्च भी नहीं हुआ है, तो उसका अभी नेशनल बुक लॉन्च होगा और फिर उस किताब पे चर्चा करेंगे। उसके बाद एंड बिफोर आई गिव मोर सेशन डिटेल्स, आप लोग का सवाल होता है अक्सर कि क्या थीम है इस बारी के CLF की। सो आई जस्ट वांट टू रिएटरेट कि थीम हमारी एक ओवरआर्चिंग थीम है ऑफ सेलिब्रेटिंग क्रिएटिविटी, बट उस थीम के अंदर देर आर मैनी अदर थीम्स दैट वी विल बी एक्सप्लोरिंग दिस CLF. Those themes are the history of India, modern India particularly. तो there we have एक सेशन हमारा जलियांवाला बाग पे है और एक 1984 पे है। तो ये एक तरह से जो इस इलाके की, पंजाब की खास तौर से जो रिसेंट हिस्ट्री रही है और उसमें से उस बहुत दर्दनाक हिस्ट्री रही है एक तरह से, उसको रिविजिट करेंगे। Similarly, we are looking at biography. I just mentioned Mr. Ratan Tata. We will be discussing poetry, चाहे वो अंग्रेज़ी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे पंजाबी हो. We will be discussing spirituality. We have some very interesting books on जो भारतवर्ष का एक तरह से धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर और वो किस तरह से मिली जुली है भाषा के साथ, हमारे संस्कारों के साथ, हमारी सोच के साथ। सो देन वी हैव अ सेशन ऑन द लीगल लैंडमार्क्स की जो मॉडर्न इंडिया की मेकिंग में कौन से ऐसे लैंडमार्क जजमेंट्स थे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और हमारी सोच और समाज को आज भी प्रभावित करते हैं। सो विद इन एंड देन वी हैव अ सेशन ऑन AI, which is being talked about so much nowadays, and how AI
is going to impact creativity. Similarly, we have a session on single parenthood. And single parenthood, हम single mothers की journey के बारे में बहुत कुछ सुनते हैं, but this time we are going to have a single father talking about his journey in single parenthood. तो ये हमारी कुछ मतलब broad themes हैं. Within the sessions, I will quickly walk you through. तो जलियांवाला के बाद I have this. Then we have जलियांवाला सेशन में हमारे साथ मुखातिब होंगे मिस्टर नवतेज सरना, जिनकी किताब क्रिम्सन स्प्रिंग इसी थीम पर है, एंड मिस किश्वर देसाई. और ये दोनों ही बहुत जाने माने नाम हैं. सरना साहब एम्बेसडर भी रहे हैं और कई बेस्ट सेलिंग बुक्स के ऑथर हैं. मैडम किश्वर देसाई बेस्ट सेलिंग ऑथर होने के साथ साथ इनफैक्ट उनकी लास्ट बुक देविका रानी द लॉन्गेस्ट किस got the national award for writing on films, जो national film awards होते हैं. And she has also started the concept of the partition museum, जो हमारी history को एक the world's first partition museum उन्होंने स्थापित किया अमृतसर में, और अब दूसरा वो दिल्ली में शुरू होने वाला है. तो ये सेशन, ये दोनों दिग्गज हैं एक तरह से पंजाबी लिटरेचर एंड राइटिंग इन इंग्लिश में, ये डिस्कस करेंगे अपनी किताब. उसके बाद हमारे पास एक और बहुत इंटरेस्टिंग सेशन है ऑफ यंग पोइट्स, यंग पंजाबी पोइट्स. एंड जो हम 3 पंजाबी पोइट्स हमारे साथ साझा होंगे, तीनों ही बहुत अवार्ड्स जीत चुके हैं, इनके अलग अलग पोइटिक इन्फ्लुएंसेस हैं, और वो तीनों पोइट्स हैं रणधीर उप्पल, वाहिद खदियाल और जैसी सांगा. और ये करंट जो पंजाबी पोइट्री में ट्रेंड्स हैं वो डिस्कस भी करेंगे, और हमें अपनी कुछ रचनाओं को साझा भी करेंगे. देन आई मेंशन कि हमारा एक सेशन है ऑन लीगल लैंडमार्क्स, द केसेस दैट मेड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया. और इसमें पिंकी आनंद जी, जो पहले एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भी रही हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, शी एंड सौदामिनी शर्मा विल बी डिस्कसिंग दीज लैंडमार्क जजमेंट्स विच हैव शेप्ड मॉडर्न इंडिया. We will then continue with another session जो मेरे दिल के बहुत करीब है, जिसका नाम है वॉइसेस ऑफ वैलर, स्टोरीज ऑफ ब्रेव हार्ट्स. और इसमें हमारे 2 ऐसे आर्मी स्टॉलवर्ड्स हैं, आर्मी हीरोज़ हैं एक तरह से, जनरल कार्डोजो, जिनको सबसे पहले भारतीय सेना का सेना मेडल मिला था फॉर गैलेंट्री इन 1959. मतलब आप सोचिए कि क्या उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है. और उनके लिए ये कहा जाता है कि उनके गोरखाज उनका नाम नहीं प्रोनाउंस कर पाते थे, सो उनका नाम पड़ गया था कारतूस साहब, बिकॉज वो ईएन कार्डोजो नहीं कह पाते थे. और एक मिलिट्री इनकाउंटर के बाद उनकी लेग पे इतनी बुरी इंजरी थी कि उन्होंने अपनी खुकरी से ही अपनी लेग को एम्पुटेट किया. एंड ही इज़ नाउ वन ऑफ द फ्यू जनरल्स. ही वेंट ऑन टू हेड द रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, एंड जिन्होंने इस कदर ब्रेवरी दिखाई है. उनके साथ होंगे हमारे पैनल में जनरल अता हसनैन, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है जम्मू कश्मीर में, जिन्होंने कई लीड करे हैं कैंपेन्स, एंड जो अभी भी वहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के चांसलर भी हैं. देन वी हैव अ सेशन ऑन, एज आई मेंशन, सिंगल फादरहुड. तुषार कपूर, द फेमस बॉलीवुड एक्टर, ही बिकेम अ फादर वाया सरोगेसी 2016 में. उन्होंने अपनी किताब लिखी है ऑन बैचलर डैड, माई जर्नी. सो वी विल बी गेटिंग टू नो हिज एक्सपीरियंसेस ऑन बॉलीवुड पर नहीं, पर एक बहुत ही पर्सनल एस्पेक्ट ऑफ हिज लाइफ जो उन्होंने पहली बार अब शेयर करी है दुनिया के साथ. दूसरे दिन हम शुरुआत करेंगे, अभी हाल में ही हमने एक बहुत बड़े लिटरेरी फिगर को यहाँ पे लूज़ किया है, सुरजीत पातर साहब. और उनकी लॉस मैं समझती हूँ हर तबके पर उनके जाने का असर हुआ है. हर एक की उनके साथ अलग अलग किस्से थे, जो वो किस तरह जुड़े हुए थे इतनी सारी ज़िंदगियों के साथ, इतने महान साहित्यकार होने के अलावा. सो वी विल बी स्टार्टिंग द डे ऑन day 2 विद द ट्रिब्यूट टू सुरजीत पातर साहब बाय पोएट एमी सिंह एंड जैसी सांगा. और ये एक बड़ा उनका सेल्फ पेंड पोइटिक ट्रिब्यूट है पातर साहब के लिए. Then we have another very interesting session. Ira Mukhoti is a
one of the very well-known names who weaves history and storytelling. उनकी जो previous किताबें हैं, Indian Heroines of Myth and Mythology, Akbar the Great, Song of Draupadi. Her latest book focuses on the history of Awadh, and Awadh में जो English and French दोनों influences कैसे interweave हुए. And this session is called History as Storytelling, जिसमें Ira Mukhoti ma'am will be talking about her books with us. Then we have a discussion जो अगेन मैं समझती हूँ कि काफ़ी रोचक रहेगा, क्योंकि इस सेशन का टाइटल हमने रखा है, आप लोग ने अक्सर सुना होगा, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हम बचपन से सुनते आए हैं. दिस सेशन इज टाइटल ब्यूटी इन डाइवर्सिटी. एंड आई थिंक यूनिटी इन डाइवर्सिटी के साथ साथ या ज़्यादा हमें याद रखने की ज़रूरत है दैट देयर इज़ सो मच ब्यूटी इन डाइवर्सिटी, एंड दिस इज़ व्हाट मेक्स इंडिया. So this is a session which has Rakshanda Jaleel. उनकी नई किताब आई है Love in the Time of Hate, and she is a well-known writer, translator, कई awards जीत चुकी हैं. और उनके साथ पैनल में होंगे विजयवर्धन साहब, जो खुद भी एक पोएट हैं. उन्होंने हरियाणा पर भी लिखा है, और he also says that he is a student of Sufi thought. So they will be discussing along with retired Justice Shabiul Hasnain about modern Indian society, Urdu, जो एक तरह से जो हमारी गंगा जमुना तहजीब है, और उसकी आज के दिन उसका क्या रंग और रूप है, या क्या रंग और रूप शायद होना चाहिए हमारे बीच में. AI की चर्चा हर जगह है. इनफैक्ट ये सवाल भी उठ रहा है कि कल को कवि और कथाकार रहेंगे भी कि नहीं रहेंगे, या AI ही सब लिख डालेगी और बस उसमें नाम जोड़ने भर की ज़रूरत होगी. बिकॉज इट्स अडेप्टिव AI, सो यू कैन से कि हाँ मैंने लिखी है पर मेरे AI ने मुझे मदद की है. सो ऑल दीज एस्पेक्ट्स वी विल बी डिस्कसिंग with Mr. Afan Yasvi, who is himself a Sufi scholar and a columnist, will be taking part, and Mr. Kushwant Singh, जो पंजाब में फॉर्मर स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर भी हैं, और जिनकी बुक महाराजा इन डेनिम्स अब फिल्म में अडेप्ट होने वाली है. एक और बहुत ही ख़ास सेशन है मिस्टर M.K. रैना, जो थिएटर के टावरिंग पर्सनालिटी रहे हैं भारत में. उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी, अपने मेमोइर्स लिखे हैं. इट्स अ ब्यूटिफुल बुक कॉल्ड बिफोर आई फॉरगेट. सो M.K. रैना साहब विल बी अलॉन्ग विद नीलम मानसिंह मैम, जो हमारी चंडीगढ़ की जेम है. दे विल बी डिस्कसिंग थिएटर एज अ नरेटिव as well as their own experiences and life stories. Then we have another session which I mentioned on modern history. This is a session called Echoes of 1984, Loss, Survival and Identity. Sanam Sutirat Wazir has come out with a very powerful book, The Cause of 1984, The Untold Unheard Stories of Sikh Women. और उनके साथ पैनल में होंगे बब्बू तीर मैम, जो खुद भी पंजाबी में थिंकर एंड राइटर हैं. बोथ पोइट्री एंड कॉलम्स शी हैज़ बीन राइटिंग नाउ फॉर मैनी डेकेड्स. देन वी हैव अ सेशन ऑन which we have tried to title because इतना बड़ा सब्जेक्ट था ये. इट्स कॉल्ड इंडिया सिविलाइजेशनल वेल्थ, लैंग्वेज, स्पिरिचुअलिटी एंड हेरिटेज. और इस पैनल में हम फीचर कर रहे हैं मिस्टर पवन वर्मा को, जिनकी किताबें हैव बीन बोथ नॉट ओनली बेस्ट सेलर्स बट हैव बीन वेरी thoughtful books, being Indian, the great Indian middle class, the great in Hindu civilization. कई किताबें उन्होंने लिखी हैं. और साथ ही पैनल में होंगे मिस्टर संक्रांत सानू. He is an author who has written a very powerful book called The English Medium Myth. He explores the importance of language in preserving heritage. कि अगर आप अपनी भाषा से ही कट गए तो फिर आप अपनी एक तरह से संस्कृति से भी कटते चले जाओगे. और ये सारी themes, Indian spirituality, language, writing, they will be discussing in this session. Then we have a more fun session at the end of as the last session of literati, which is called Fear and Folly. And इसमें Soham Shah, who is a filmmaker and an artist,
and who runs a major advertising company. He's also the director of movies such as Carl and Luck. So Soham Shah and Karan Oberoi. Karan Oberoi again wears many hats. He's a film star, he's a model, he's a singer in the band, a band of boys which has had many platinum numbers, and he's also an author. He's written 5 books, and his most recent book called, interestingly, Rockstar in Reverse, is quite a bestseller. So they will be discussing about writing crime thrillers and horror, and how to write. कुछ issue है पीछे? आप बताइए ना. Any issue at the back? Okay. On modern writing and crime, horror and fantasy and humor all mixed together, जो आजकल मसाला hit होता है. We also have 6 book launches during the 2 days, and the details of the book launches are in the press note, तो मैं सारे नहीं read out कर रही हूँ. And so I think that's it. Have I left out anything? And we are also doing a competition. Okay, no, and you can mention this maybe. जी. एंड वी आर ऑल्सो डूइंग बिकॉज मैम ने काफ़ी सारे साहित्य अकेडमी के अवार्ड्स लिए हैं. इस साल भी इनको साहित्य अकेडमी चंडीगढ़ से पुरस्कार मिला है फॉर हर वर्क इन हिंदी लिटरेचर, सो इन इंग्लिश लिटरेचर. तो मैम का भी एक सेशन है जो यहाँ पे राधिका शर्मा जी के साथ होगा. और कैसे शी इज़ अ वेरी सीनियर ब्यूरोक्रेट, 90 बैच IAS ऑफिसर, करंटली सर्विंग एज एडिशनल चीफ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा. तो कैसे ये दोनों चीज़ें मैनेज करती हैं, इनके लिए ये चीज़ पैशन है बट कैसे बैलेंस कर पाना, तो उस चीज़ पे चर्चा होगी. Okay, thank you. We also have done parallelly आर्ट कंपटीशन चंडीगढ़ के ट्राई सिटी के स्कूल्स एंड कॉलेजेस में. तो वो जो उसमें जो एंट्रीज़ हैं और जो प्राइज़ विनिंग एंट्रीज़ हैं वो भी हम लेक क्लब पे डिस्प्ले करेंगे. और उसमें भी देयर आर कैश प्राइजेस फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ 5100, 3100 एंड 2100. तो कोशिश यही रही है हमारी कि कि देयर शुड बी समथिंग both for the classes and the masses, for young and for old, so that जो चंडीगढ़ लिट फेस्ट है वो एक चंडीगढ़ का इस ट्राई सिटी के वाइब्रेंट कल्चर का एक सही रिप्रेजेंटेटिव लिट फेस्ट हो. और आप लोग से आई एम वेरी ग्रेटफुल कि हर साल की तरह CLF हम चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की सपोर्ट से करते हैं. वी गेट अ लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन and to all our sponsors who support us, because CLS अपने आप में एक नॉन गवर्नमेंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है. सो एक तरह से सोशल सपोर्ट एंड से ही हमारी एक गतिविधियाँ संभव हैं. और मेरे आपसे गुजारिश यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लिट फेस्ट को पहले से ही एम्पलीफाई करें, सो दैट लोगों को पता चले. क्योंकि मुझे हर साल सुनने को मिलता है ओ हमें पता ही नहीं चला. तो कहाँ रहते हो आप लोग कि पता नहीं चला. सो प्लीज़ आप हमारे साथ इस मुहिम में जुड़ें कि हर एक को पता तो चले. उनको मौसम अच्छा है, लेक के जैसा कोई नज़ारा नहीं है चंडीगढ़ में. घर से उठ के आना है टू एंजॉय अ डे ऑफ आइडियाज़, डिस्कशंस, फन एंड फेस्टिविटी. थैंक यू. कोई सवाल आपके, एनी क्वेश्चंस, या हम सोलो बाइट पे कर लें. सारी डिटेल्स तो बता दी. वही सवाल था कि जैसे कि कह रहे थे ये कितनी बड़ी पोस्ट पे आ गए हैं और टाइम निकाल उसके लिए तो स्टेशन में एग्जैक्टली उसमें सुनने आना पड़ेगा ना. मतलब छोटा प्रिंट कर लीजिए ना. एक बार एडिशन जो है आपका इसमें तो आप जैसे देखते हैं कि यूथ का साहित्य को लेकर कितना इंटरेस्ट हो पा रहा है, कितना आपको भी यूथ के लिए बहुत अच्छा सवाल है. कई सेशन है. आपने कई सेशन थोड़ा आपका इस पिछले वाला है, उससे पिछले वाला जो है, आपको लगता है कि यूथ इस साहित्य में रुचि ले रहा है जल्दी से? मुझे लगता है यूथ शायद ट्रेडिशनल साहित्य में रुचि नहीं ले रहा है जैसे हम और आप या कॉलेज में किताबें पढ़ते. हो सकता है वैसे ना पढ़ रहा हो, बट जो चीज़ यूथ के साथ क्लिक करती है उसमें उसकी बेहद रुचि है. हमने अभी हाल में एक स्पेशल इवेंट किया था डेडिकेटेड टू यूथ. वी कॉल्ड इट ओपन माइक,
एंड उसमें वी गॉट एन ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स। उसमें हमने सिर्फ यंग पोइट्स रखे। वी सेड यू सेंड इन योर पोएम्स, वी हैड अ कमिटी कि वी स्क्रीन देम जो, एंड वी सिलेक्टेड 8-10 ऑल यंग पोइट्स, कुछ फेमस थे कुछ अननोन थे, और उन्होंने आके अपनी कविताएं स्टेज पे खुद सुनाई। पंजाब, हरियाणा और हिमाचल से भी थे। सो तीनों स्टेट से दे वर हियर, एंड वो अपने फ्रेंड्स भी साथ लाए। फिर पता चला पंजाब यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में जो जाने माने थे, वी हैड एन ओवरफ्लोइंग ऑडियंस जो 3 घंटे उनको कविताएं भी पता थी। उन्होंने मतलब जो माहौल था मैं क्या ही बताऊं। तो इस बारे में हमारी कोशिश है, वी हैव ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम दिस रीच्ड आउट टू ऑल द कॉलेजेस इन द ट्राई सिटी। हमने मतलब इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, हमने हर एक जगह ईमेल डाली है, सेशन शेड्यूल भेजा है, स्टूडेंट्स इनवाइट किए हैं। अनफॉर्चुनेटली मुझे पता चला है कि पंजाब यूनिवर्सिटी एटलीस्ट में नेक्स्ट वीक से एग्ज़ाम्स हैं कोई, सो हो सकता है पीयू से कम लोग हों, बट अदरवाइज आई थिंक यूथ नीड्स टू बी थोड़ा सा वूड कि एक भाई आके तो देखो, यू विल एंजॉय इट। सीएलएस का कोई ऐसा प्रयास आपको लगता नहीं कि करना चाहिए कि साल भर में आप जो यूथ है उसके पास सीएलएस की तरफ से कोई ऐसी जो ऑलरेडी कर रहे हैं जी ऑलरेडी कर रहे हैं, जो अपनी इस आपके जब आप फेस्ट करते हैं तब उसमें शामिल हो और उनकी जो रचनाएं हैं we already do that. नहीं, you see there's a difference. We do programs through the whole year. ये हर साल में हमारे 8 to 10 बिग प्रोग्राम्स होते हैं। स्प्रिंग फेस्ट भी होता है विच इज़ ऑल्सो ऑल इट फेस्ट। देन ये हम यूथ सेंट्रिक प्रोग्राम्स करते हैं। देन वी हैव ऑनलाइन स्टोरी राइटिंग कंपटीशन, ऑनलाइन पोइट्री कंपटीशन, अगेन इन 3 languages. So these are all youth centric events, although they are not only for the youth. कोई घर बैठे बुजुर्ग भी अच्छी सी कविता या कहानी and they do participate. But CLF is a bigger event. ठीक है ना, CLF में हम वो लोग आपके पास लाते हैं जो अदरवाइज कभी चंडीगढ़ ना आए। राइट, थैंक यू।